सर, हमारे देश में कितने लोगों को शुगर की बीमारी है और शुगर के लोगों में पैर में घाव क्यों हो जाता है? शुगर की बीमारी कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को है और शुगर की बीमारी में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में घाव और कमी आने लगती है, जिसको क्या कहते हैं? डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट की बीमारी से कितने लोग ग्रसित हैं? फुट की बात अगर हम लोग करें तो ह्यूमन लेग, जो हमारा आपका पैर है, कितनी हड्डियों से मिलकर के बना है? 26। कितनी हड्डियां बनी है? 26। कितने जोड़ है हमारे पैर में? 29। 29। मांसपेशियां कितनी है? 100 मांसपेशियां, 29 जोड़ और 26 हड्डियों से मिलकर हमारा पैर है, जिसमें हम खड़े हैं शुतुरमुर्ग की तरीके से, सीधे खड़े हैं। जब से चलना सीखते हैं और जब तक चल सकते हैं तब तक यही पैर हमारा साथ देते हैं। पैर हमारे शरीर का एक बेजोर और महत्वपूर्ण अंग है जो हमको इंडिपेंडेंस देता है। इंडिपेंडेंस का मतलब है उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, पार्टी, सूसू, करवट, उछलना कूदना, ऑफिस जाना, पढ़ना, स्कूल जाना, कुछ भी करना। अगर ये पैर काम ना दे तो आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ शून्य हो जाती है। तो हमको इन पैरों को विशेष ध्यान देना है और ये कोशिश करनी है कि हम इन पैरों को टाइमली इंस्पेक्ट करें, जिससे इनमें कोई समस्या ना आ सके। अगर लेग्स वीक हो जाते हैं तो लाइफ बिगड़ जाती है, और जब लाइफ बिगड़ती है और पैर वीक होते हैं और डायबिटीज अनकंट्रोल होती है तो पैर में घाव बनने लगते हैं। उन घाव को गैंग्रीन बोल देते हैं, और जब गैंग्रीन बनती है तो पैर सड़ने लगता है, और अगर पैर सड़ने लगता है तो पैर को शरीर से अलग करना पड़ता है। उस विधि को क्या कहते हैं? एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन बोलते हैं। हमारे देश में 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है। 11 करोड़ लोग हमारे देश में डायबिटीज से ग्रसित हैं। कितने पैर ऐसे हैं जिनके हमको ख्याल रखनी है? बताइए। 11 करोड़ नहीं, हर आदमी के 2 पैर हैं। 22 करोड़। तो 22 करोड़ पैरों का हमको ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि उन 22 करोड़ पैरों को डायबिटिक फुट जैसे कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। कैसे बचाएंगे? तो समझिए कि जो भी डायबिटिक आदमी है तो 4 में से 1 आदमी को डायबिटिक फुट होने की संभावना है। अर्थात हर वर्ष करीब करीब 2 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो डायबिटिक फुट के रोग से ग्रसित होंगे, जिसपे हमको ध्यान देना है कि ना हो। और 80% लोग जिनको डायबिटिक फुट होगा, अगर उनका ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे पैर कटवाने की स्थिति, जिसको एम्पुटेशन कहते हैं, उसकी तरफ जाएंगे। और ये भी आपको जान करके अचरज होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है और जिन लोगों को डायबिटिक फुट होता है, उन लोगों में जल्दी मृत्यु होने की जो परसेंटेज होती है वो दुगुनी बढ़ जाती है। दुगुनी बढ़ जाती है। पैर कटने की, जल्दी मृत्यु होने की, कॉम्प्लिकेशन आने की, हार्ट अटैक होने की, किडनी फेल होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। क्या मेन ऐसे कारण है क्यों डायबिटीज के रोगी में डायबिटिक फुट होता है? अब ये दिमाग में बात आ रही है, भाई नॉन डायबिटिक को नहीं है, डायबिटीज वाले में क्यों हो रहा है और वो क्या करे कि बच जाए? तो उसका आंसर समझिए, पुअर सेंसेशन। पैर की सेंसेशन कम होने लगती है। सेंसेशन कम होने का क्या मतलब है? कि आप गर्म पे गए तो गर्म नहीं लगेगा, कट गया तो कट नहीं लगेगा, चोट लग गई, वुंड आ गया, पैर के नीचे कंकड़ आ गया तो आपको पता नहीं लगेगा। जब पैर में कट स्कार्स होंगे, घाव होंगे, वुंड होंगे, तो उसमें इंफेक्शन होगा। जब इंफेक्शन होगा तो बैक्टीरिया जाएगा। जब बैक्टीरिया जाएगा तो आपको डायबिटीज और शुगर नहीं कंट्रोल है तो आपके ब्लड में चीनी आ रही होगी। चीनी से बैक्टीरिया को भोजन मिलेगा। जब भोजन मिलेगा तो बैक्टीरिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, और 4 भाई से 8 भाई होंगे, 8 से 16, 16 से 32। अब वो खाएंगे क्या? तो आपकी मांसपेशी और खून को खाएंगे और वहीं रहेंगे, अपना घर बड़ा करेंगे, तो उससे घाव धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। यही से होती है डायबिटिक फुट की शुरुआत। आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? यस सर। अब क्या करना होगा कि जब आपको डायबिटिक फुट हो गया, आपके पैर में धीरे धीरे इन्फेक्शन आ गया, तो आपकी चाल में कुछ परिवर्तन आने लगेगा। आप ठीक तरीके से चल नहीं पाएंगे। तो बॉडी का जो वेट है वो जमीन पे इक्वली ट्रांसफर नहीं होगा। आप देखेंगे कि जिनको पैर की दिक्कत होती है थोड़ा एडजस्ट करके चलता है, एंगल बना के जिसपे वो वेट ले सके अपने पैर का। तो फिर धीरे धीरे अनइक्वल जब आप वेट ट्रांसफर करेंगे तो शरीर में पैर के नीचे, तलवों के नीचे एक जगह कड़ा कड़ा होने लगेगा। धीरे धीरे कड़ा होने के बाद वो कॉर्न में डेवलप हो जाएगा, और कॉर्न के अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि कॉर्न से घाव कैसे बनता है। तीसरी चीज, डायबिटीज के मरीजों में माइक्रोवेस्कुलर डैमेज होगा। माइक्रोवेस्कुलर डैमेज का मतलब है छोटी रक्त कोशिका और छोटी नस जो पैर की छोटी उंगली को खून पहुंचा रही थी, उसमें क्योंकि चीनी बहुत ज्यादा है, ब्लड में 400, 500 है, 600 है, तो चीनी जा रही है, उसके साथ में ब्लड और ऑक्सीजन कम मात्रा में जा रहा है,
जिसके कारण डिस्टल पेरिफेरी तक ताकत नहीं मिल रही है और इसकी मृत्यु हो रही है क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो इसको बोलेंगे माइक्रोवेस्कुलर डैमेज। माइक्रोवेस्कुलर, छोटी रक्त कोशिका खूने नहीं पहुंचा पा रही है, इसलिए जो डिस्टल पेरिफेरीज है उसमें गड़बड़ी होने लगी है। ज्यादा किन लोगों में होता है? जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, किडनी की बीमारी होती है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी होगा। हर स्टेज पे मरीज को बताना है कि भैया मीठा ना खाओ, वर्जिश करो, वजन कम करो, व्यायाम करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो। आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, मीठे फल मत खाओ, चीनी मत खाओ, प्रसाद मत खाओ। कुछ लोग चोरी से खा लेते हैं, उनको बताना है कि इससे आप कितना अपना लॉन्ग टर्म नुकसान करने वाले हैं। जो भी डायबिटीज का मरीज होता है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि चीनी जब बहुत ज्यादा रहेगी तो आंखें कमजोर हो जाएंगी, किडनी कमजोर हो जाएगी, लिवर कमजोर हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। कोई भी छोटा सा इन्फेक्शन लगेगा बाहर से तो ठीक नहीं हो पाएगा, तिगुना टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। तो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज मरीज होता है, हाई रिस्क पेशेंट होता है। उसके अलावा नॉलेज की कमी है हमारे देश में। जो मैंने आपको बातें बताई, पैर कैसे साफ रखना है, शुगर कैसे कंट्रोल रखनी है, माइक्रोवेस्कुलर डैमेज क्या होता है, मोजे जूते चेक करने हैं कि कंकड़ पत्थर उसके अंदर तो नहीं आ गया, पैर को रोज 2 मिनट का टाइम देना है, अगर खाल खराब हो रही है तो उसको गुनगुने पानी से साफ करना है, तौलिया से पोंछना है, गरी का तेल लगाना है। तो ये मत सोच के चले कि सबको सब पता होगा। 2 मिनट का टाइम लगा के मरीज को उतनी बात जरूर बताइए। अगर आप बताएंगे तो आप 11 करोड़ लोगों के 22 करोड़ पैरों की सेवा करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त जो डायबिटीज के नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि रेटिनोपैथी आंखें खराब हो जाएंगी, नेफ्रोपैथी किडनी खराब हो जाएगी, इसमें तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। पर डायबिटीज का जो उससे भी खराब और भयानक कॉम्प्लिकेशन है कि डायबिटिक फुट हो जाएगा, पैर खराब हो जाएंगे, इस पर हम ध्यान नहीं देते। तो हमको इसकी जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि अगर पैर ही काम नहीं देंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे और हमारे पैर कमजोर होते चले जाएंगे, तो उस स्थिति में फिर बाकी सारी किडनी लिवर की दवाएं एक तरफ रखी रह जाएंगी। क्योंकि चलना फिरना, मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम सबकी लाइफ में। समझ गए आप लोग? यस सर।